उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की आंच अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। पुलिस टीम फिलहाल चोरी के आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में बिजी है। इसी के चलते अभी तक जमीन प्रकरण में सीधे तौर पर हाथ नहीं डाला गया है। फिर भी पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से नजूल जमीन का सौदा करने या कराने वाले बिचौलियों को सूचीबद्ध कर लिया है। इन सभी को पुलिस ने जांच में सहयोग करने की कड़ी हिदायत दी है। अगर कोई असहयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उधर सीएम योगी का रुख देखते हुए बिचौलिए और उनके परिजन काफी सहमे हुए हैं। सीएम योगी ने चढ़ावा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके बाद एसआईटी यहां पहुंच गई है। अब माना यह जा रहा है कि एसआईटी ही जमीन मामले की तह तक जाएगी। सीएम योगी की तरफ से किसी भी तरह की अनियमितता का प्रमाण होने पर एसआईटी को शिकायत पत्र देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधी शिकायत सप्रमाण एसआईटी अधिकारियों को सौंपे हैं। दूसरे चरण में इसकी विस्तृत जांच भी होने वाली है। देखिए, साल 2020-21 में उठे जमीन विवाद में प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा समिति का गठन किया था, मगर उस समिति की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। ऐसे में इस बार दोबारा जांच में लीपापोती की संभावना कम मानी जा रही है। राम मंदिर में दूसरे चरण की जांच पूरी करने के लिए गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच शुरू कर दी है। आपको इससे लेकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसी बीच आपको लिए चलते सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर। आपके सम्मान, आपके निरीक्षण के लिए पंक्तियां में खड़ी है श्रीमान। गार्ड ऑफ ऑनर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यहां पर दिया गया है। देखिए, इस तरह के कई कार्यक्रम जहां पर उपस्थिति लोकसभा अध्यक्ष की रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा जहां पर तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ये पहली दफा ऐसा होगा जब बीजेपी के तमाम दिग्गजों की उपस्थिति में, यानी कि विधायक बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी का, उन सभी के साथ यहां पर उस प्रबोधन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जो संबोधन रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, वो भी बेहद खास रहने वाला है। तो पश्चिम बंगाल के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बंगाल सीएम खुद यहां पर मौजूद। देखिए, स्वागत सत्कार जब किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राज्यपाल, राज्यसभा उपसभापति, केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस दौरान शामिल हैं। देखिए, उपस्थिति इनकी नजर आ रही है। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री किस तरह से पूरे कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, अभी भी वो मंच पर मौजूद किरण रिजिजू को भी आप देख पा रहे हैं। ये भी बेहद खास। लोकसभा अध्यक्ष किरण रिजिजू भी उपस्थित है लोकसभा अध्यक्ष के साथ, और साथ में मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। बेहद ये खास कार्यक्रम है और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विधानसभा में तमाम विधायकों के साथ प्रबोधन कार्यक्रम। और चलिए खबरों में वापस लौटते हैं। राम मंदिर में दूसरे चरण की जांच पूरी करने के लिए गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी और सोर्सेज के मुताबिक ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए गए हैं। देखिए, इसके साथ ही जरूरी पूछताछ भी की गई। ये जांच शुक्रवार को भी जारी रहेगी। 8 घंटे मंदिर में बिताने के बाद टीम सरयू तट स्थित अतिथि गृह भी चली गई। आराम के बाद आज फिर से 11 बजे अधिकारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है। पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अयोध्या ही नहीं, लखनऊ, नोएडा और अन्य राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रतियां भी निकलवा रही है। और इसके बाद अगर कहीं बड़ी संपत्ति पाई जाती है तो केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े अन्य बड़े नामों से भी पूछताछ हो सकती है। ट्रस्ट और दान का पैसा कहां-कहां पहुंचा, इस पहलू की भी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में जांच को लेकर कौन-कौन से बड़े नामों से पूछताछ हो सकती है, अब इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं एसआईटी की टीम इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और नीलेश इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही, दूसरे चरण की भी जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार एसआईटी की जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है।
कल अधिवक्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया था ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रस्ट के जो उच्चाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, वो अनिल मिश्रा और चंपत राय को नोटिस जारी कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से एसआईटी का 15 दिन का समय सीमा बढ़ाया गया है, उससे ये साफ होता है कि जो 8 आरोपी हैं उनसे जब रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनसे भी पूछताछ होगी और इन सभी लोगों के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी एसआईटी और स्थानीय पुलिस जुटा रही है, ताकि चढ़ावा चोरी में एग्जैक्ट कितना पैसा चोरी हुआ है, कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, उन तमाम चीजों की जानकारी होती रहे। तो उसके बाद जब बड़ी कार्रवाई होगी तो तस्वीरें और साफ होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। उसको लेकर लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का कलंक लगाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन नीलेश, अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तो 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और 8 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद कुछ और बड़ी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है इसमें बैंक और ट्रस्ट के बीच में एक एमयू साइन हुआ था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि चढ़ावे में आने वाली जो दान की धनराशि होगी उसकी गणना मंदिर परिसर में होगी और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कुछ धनराशि को बैंक तक पहुंचाया जाएगा। उसमें भी हिला हवाली हुई, चूक हुई, जिसका नतीजा है कि आज राम मंदिर में चोरी का कलंक लगा है। उस कलंक को साफ करने के लिए लगातार एसआईटी और तमाम जिम्मेदार एजेंसियां जो है वो जांच पड़ताल कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं और 15 दिन का जब समय और दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि जांच का दायरा बढ़ेगा, कुछ और लोगों के नाम सामने होंगे। हालांकि 6 जुलाई को जब अयोध्या में एक अहम बैठक होगी, उस बैठक के बाद तमाम तस्वीरें और साफ होंगी। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।